नमस्कार, मैं रोज। मैंने काफी पहले बुक ऑफ हिब्रूज इब्रानियों की पत्री का एक बाइबल स्टडी शुरू किया था, मगर कुछ कारणों की वजह से मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। मैंने सिर्फ 1 से 5 तक के चैप्टर्स बस कवर किए थे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर मुझसे कहा कि वो इसके आगे के चैप्टर्स भी सुनना चाहते हैं, इसलिए मैंने सोचा जो कमिटमेंट मैंने आधे में छोड़ दिया था उसे इस बार पूरा कर ही लूं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग इब्रानियों की पत्री को पढ़ और समझ रहे हैं। 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर्स जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए मैं इस वीडियो के एंड में उसका प्लेलिस्ट डालूंगी। प्लीज जरूर सुनिएगा, थोड़ी सीरियस पढ़ाई भी जरूरी है। चलिए तो फिर जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि इस पत्री के श्रोतागण यहूदी क्रिश्चियंस हैं जो सताव की वजह से अपने विश्वास से डगमगा रहे हैं और वापस जूइश परंपराओं में फंस रहे हैं। इवन वापस पुरोहितों के पास जा पशुओं की बलि तक चढ़ाने की सोच रहे हैं, कर रहे हैं। इन क्रिश्चियंस को लेखक बड़े ही अच्छे से समझा रहे हैं कि जीसस कैसे सारे धर्म की प्रवृत्तियों, मूसा की व्यवस्था, स्वर्गदूतों और इंसानी महायाजक और हर बलियों से श्रेष्ठ है। साथ ही उन्हें समझा रहे हैं कि परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अभी भी उनके सामने है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि आज भी परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश करने का इनविटेशन ओपन है, कहीं देर ना हो जाए। 6वां अध्याय एक चेतावनी है कि अगर हमने क्रिश्चियनिटी को सीरियसली, गंभीरता पूर्वक नहीं लिया तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि दूध पीकर बड़े हुए, अन्न को पचा नहीं पाने वाले, परमेश्वर से सिद्धता प्राप्त ना हुए कमजोर विश्वासी जो कानों से ऊंचा सुनने लगे हैं, मतलब अंदर का इंसान मजबूत नहीं, आंतरिक कान कमजोर है, परमेश्वर के वचन की गहराई समझ ना पाने वाले, ऐसे लोगों के साथ क्या खतरा है ये इस चैप्टर में एक्सप्लेन्ड है। आइए पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री अध्याय 6 का पहला और दूसरा आयत। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। एक भाई से पूछा गया, आपने उद्धार पा लिया, बैप्टिज्म ले लिया, अब क्या? उसने कहा, अब क्या? अब ऐसे तैसे जीना है और एक दिन मर जाएंगे। अच्छा, तो मसीह की सिद्धता में नहीं बढ़ना है क्या? अरे भला, सब लोग मसीह की सिद्धता को थोड़ी ना पा सकते हैं। सम पीपल आर सेटल्ड इन दैट चाइल्डिश लाइफ। कुछ लोग क्रिश्चियनिटी के बाल्य अवस्था में ही रुक गए हैं, उनको बढ़ना ही नहीं है। ऐसे लोग सच में बॉर्न अगेन हुए हैं क्या? ये डाउट है, क्योंकि जिनका जन्म मसीह में हुआ वही मैच्योरिटी, सिद्धता की ओर बढ़ सकता है। वचन की ओर आते हैं। मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर अब हमें आगे बढ़ना होगा। आगे 6 पॉइंट ABCs ऑफ फाउंडेशन, नींव की ABCs कहते हैं। इन शिक्षाओं का 3 जोड़ी है। मन फिराना और विश्वास करना एक जोड़ी जो परिवर्तन, कन्वर्जन से रिलेटेड है। दूसरी जोड़ी है बपतिस्मा और हाथ रखना जो कि सेरेमोनियल एलिमेंट, औपचारिक तत्व है। और तीसरी जोड़ी है मरे हुए का जी उठना और अंतिम न्याय की शिक्षा जो कि एंड टाइम, अंतिम समय से रिलेटेड है। इन वचनों का 2 तरह का एक्सप्लेनेशन है। पहला जो आपने साधारणतः सुना होगा कि ये एक बेसिक क्रिश्चियन टीचिंग्स है और बार बार सिर्फ मन फिराव, विश्वास, बैप्टिज्म, हाथ रखना, पुनरुत्थान, न्याय की बातें बस ना करे, आगे बढ़े। वैसे ये बेसिक टीचिंग भी कितनों का क्लियर है ये गॉड ही जाने। मरे हुए काम क्या है? ऐसे काम जिसमें जीवन नहीं, ऐसा काम जिसमें जीसस नहीं, ऐसा काम जो सिर्फ हमारे शरीर से आता है, हमारे विश्वास से नहीं। तो जब हमारा मन फिराव होता है तो सिर्फ पाप के कार्यों से फिरना बस नहीं, बल्कि ऐसे हर कामों से मुंह फेरना है जिसमें जीवन नहीं। अब देखते हैं बपतिस्मो। यहाँ बैप्टिज्म्स बहुवचन है। क्रिश्चियन फेथ के हिसाब से 2 ही बैप्टिज्म है। पहला वाटर बैप्टिज्म मतलब जल से बपतिस्मा और दूसरा होली स्पिरिट बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इसके बीच में बैप्टिज्म ऑफ फायर, आग से बपतिस्मा करके कुछ नहीं है। चेलों को देखो, वाटर बैप्टिज्म हम देख सकते हैं और पवित्र आत्मा का आउटपोरिंग हम देख सकते हैं, मगर हम आग से बपतिस्मा नहीं देख पाएंगे। तो फिर ये फायर बैप्टिज्म का कंसेप्ट आया कहां से? देखते हैं।
मत्ती 3 का 11 से 12। मुझे पता है कि यहाँ ये टॉपिक नहीं है, मगर फिर भी इसे क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आगे पढ़ते हैं, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपनी गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो यहाँ आग है। यूहन्ना कह रहे हैं कि जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें बचाने और तुम्हारा न्याय करने का अधिकारी है। वह लोगों को सेपरेट करके कुछ को जीवन की ओर ले जाएगा और कुछ को न्याय कर आग में झोंक देगा। ऐसा एक अधिकारी जो मेरे पीछे आएगा, उसके आने से पहले तुम लोगों को तैयार करने का काम बस मुझे सौंपा गया है। लूका 3 का 16 देखते हैं, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। सेम वह ऐसा अधिकारी है जो न्याय कर कुछ को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा और बाकियों को आग में जलने देगा, क्योंकि जीवन और मौत का अधिकार उसके हाथ में है। वो बचाने और न्याय करने आएगा। अब पढ़ते हैं मरकुस 1 का 7 से 8 में। ऑलमोस्ट सेम चीज आप देख पाएंगे। पढ़ते हैं, और वह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यहाँ आग नहीं है। अगर आग यहाँ होता तो उसमें सूप और न्याय की भी बातें होती, मगर यहाँ पवित्र आत्मा और जीवन के बारे में ही बात किया जा रहा है। प्रेरितों के टीचिंग में कहीं भी आग का बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ फायर का जिक्र नहीं। सताव को शुद्धिकरण का प्रतीक है, बैप्टिज्म ऑफ फायर बुला सकते हैं। दर्द का, दुख का बपतिस्मा चाहे तो कह सकते हैं, मगर थियोलॉजिकली, धर्मशास्त्र के हिसाब से ये स्टेटमेंट वैसे फिट तो नहीं बैठेगा। जब नेक्स्ट टाइम गॉड से फायर बैप्टिज्म चाहिए, दुआ मांगो, तो पहले समझ लेना कि आखिर क्या मांग रहे हैं। चलिए वापस इब्रानी में आते हैं। अगला पॉइंट है हाथ रखना। चर्च को एक पावर है कि वो मिलकर चुने हुए लोगों को हाथ रखकर गॉड के मिशन के लिए सेपरेट करे। जैसा प्रेरितों 13 का 2 से 3 में देखेंगे कि शाऊल और बरनबास पर अंताकिया कलीसिया के भविष्यवक्ता और उपदेशकों ने मिलकर हाथ रखकर उन्हें गॉड के मिशन के लिए विदा किया। पहला तिमुथियुस 5 के 22 में पॉल तिमुथी को कहते हैं कि किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना। मतलब पॉल ये बोल रहे हैं कि जल्दी से जाकर हाथ मत रखना, पहले देख लेना कि उसका फल कैसा है, उसका प्रवृत्ति कैसा है, क्योंकि हाथ रखने से कोई भी किसी का स्वभाव सही नहीं होता, बल्कि जो सही स्वभाव के हैं उन्हीं के ऊपर हाथ रखा जाता है। हाथ रखने से कोई मैजिक नहीं होता है। नेक्स्ट है पुनरुत्थान और अंतिम न्याय। अब ऐसे भी एक टीचिंग आ रहे हैं कि जहां पर लोग कहते हैं अंतिम न्याय ही नहीं है, यहाँ तक कि नर्क तक नहीं है। लेखक शायद इस दिन को पहले से ही देख लिए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये बेसिक टीचिंग है। चलिए, ये तो हुआ इन वचनों को एक्सप्लेन करने का एक व्यू। अब मैं आती हूँ इसके रियल व्यू में। एक्चुअल में ये 6 पॉइंट क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन है, हम नहीं बोल सकते। अधिकतर थियोलॉजियन का कहना है कि यहाँ क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी होता तो उसका बेसिक टीचिंग यीशु मसीह और सैल्वेशन बाय ग्रेस अलोन, अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार का जिक्र होता, और साथ ही बपतिस्मों के लिए जो ग्रीक शब्द का इस्तेमाल होता है वो है बैप्टिजो, मगर यहाँ बैप्टिज्मोस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि जूइश सेरेमोनियल वॉशिंग, यहूदी धर्म के अनुसार उनके हाथों और पैरों के धोने के तरीके को कहा जाता है। ये 6 पॉइंट एक्चुअल में यहूदियों का बेसिक पॉइंट है। पुराने नियम में कई जगह आप पाप से मुंह मोड़ने और परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करने की बातें पढ़ सकते हैं। हाथ रखना उनमें भी था। भविष्यवक्ता राजाओं पर और चुने हुए लोगों पर हाथ रख के उन्हें ब्लेस करते थे। मरे हुओं में से जी उठने और अंतिम न्याय के बारे में पुराने नियम में भी आप पढ़ सकते हैं।
तो यहाँ सीन कुछ ऐसा है कि यहूदी मसीही अब एक न्यूट्रल सा स्टेप ले रहे हैं। सताव ज्यादा है और ऐसे टीचिंग को पकड़ना जो क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म दोनों में एक सा लगता है, ये एक इजी स्टेप है ताकि वो सेफ ग्राउंड में खड़े हो जाएं। ये तो हुआ पहले और दूसरे आयत का एक्सप्लेनेशन का दो व्यू। अब पढ़ते हैं तीसरा आयत। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। क्या करेंगे? अगर परमेश्वर चाहे तो ही हम मसीह की सिद्धता में बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे खुद के चाहने से ये पॉसिबल नहीं है। अब 4 से 6 तक पढ़ती हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये इब्रानियों की पत्री का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्स है। पढ़ते हैं। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। ये विश्वासियों के लिए एक स्ट्रॉन्ग चेतावनी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सचमुच में उद्धार नहीं पाया था, मगर एक्चुअल में हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए इन विश्वासियों की क्वालिटीज, पहला ज्योति पाई, दूसरा स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखे, तीसरा पवित्र आत्मा के भागी, चौथा परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद चखा है। उत्तम वचन, प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी नहीं, उत्तम वचन। पांचवा आने वाले युग के सामर्थ का स्वाद भी चखा, मतलब पुनरुत्थान की शक्ति की खुशी को महसूस कर चुके लोग। मतलब ये सब एकदम पक्के विश्वासियों का लक्षण है। ऐसे लोग जिन्होंने सच में विश्वास किया था, अगर वे लोग भटक गए तो ऐसे लोग यीशु को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाने वाले और दुनिया के सामने यीशु के नाम को कलंकित करने वाले होंगे, क्योंकि उन लोगों का मन फिराना अनहोना है। इसका मतलब क्या है? जो लोग बैकस्लाइडर्स हैं, जो लोग भटक गए हैं, ये लोग वापस आएंगे? क्या वे आ पाएंगे? वैसे आ सकते हैं और आ नहीं सकते हैं। वो कैसे? हम अभी तक क्या पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि मसीह की सिद्धता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो, आरंभ की शिक्षा को छोड़ो और प्रभु जहां तक चाहते हैं वहां तक हम मसीह की सिद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि मसीह की सिद्धता पाकर अगर फिर हमने उससे मुंह फेर दिया तो फिर हम कभी वापस नहीं आ सकते। हम चाहे तो दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, मगर फिर ये दौड़ यहीं खत्म हो जाएगा। बैकस्लाइडिंग को हम दो प्रकार से कह सकते हैं, एक मसीह की सिद्धता से पीछे हटना और दूसरा विश्वास से ही पीछे हट जाना। उसे हम 10वें अध्याय में पढ़ेंगे। मसीह की ज्ञान की सिद्धता से हटने वाले, मतलब जो बाल्य अवस्था में ही सेटल हो जाने वाले क्रिश्चियंस के साथ प्रॉब्लम क्या क्या है देखिए। ये मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते और उनके नाम को दूषित करते हैं। आज क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो भी कलंक आया है वो ऐसे ही विश्वासियों की वजह से आया है। अगर क्राइस्ट की सिद्धता हमारा गोल नहीं है तो धीरे धीरे हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और बाद में विश्वास भी हमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगेगा। हमारा हृदय कठोर हो जाएगा और हम बहुत सारे लोगों के गिरने का कारण बन जाएंगे। वैसे मसीह की सिद्धता क्या है, इसे भी थोड़ा सा बताकर चलते हैं। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मुझे पता ये चैप्टर बहुत बड़ा है। फिलिपियो 3 का 7 से 8। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। पॉल कहते हैं कि यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं, मगर मैं शरीर से प्राप्त हर उपाधि को कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता पा सकूं। इब्रानियों में वापस आते हैं 7। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारों को उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। वर्षा का पानी सब जगह गिरता है, वचन सब सुनते हैं, मगर जो उपज है वो अलग अलग है।
मसीह की सिद्धता की ओर जो नहीं दौड़ता, तो एक्चुअल में उनके साथ क्या हो रहा है? भूमि अच्छा है, पानी और खाद सब है, मगर उपज जो आ रहा है वो पूरा दुनिया की ही बातें हैं। विश्वास कर करके जो भी हासिल किया वो सब नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं। एक इमेजिनेशन करते हैं, मैं और पौलुस मसीह के सिंहासन के सामने खड़े हैं। यीशु ने पौलुस से पूछा, पौल, क्या तू विश्वासी है? पौल ने तुरंत कहा, हाँ प्रभु। तूने क्या विश्वास किया? मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, दौड़ पूरी की, विश्वास की रखवाली की, मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा है। यीशु ने कहा, आजा, ले ले, ले ले बेटा तेरा धर्म का मुकुट। पॉल जीसस को प्रेस करते हुए इस मुकुट को यीशु के पैरों में ही रखकर उसकी आराधना करने लगे। पॉल का हो गया, अब मेरी बारी। रोज, तू एक विश्वासी है? हाँ गॉड। तूने क्या विश्वास किया? मुझे हर एक दिन तू चलाता है, मैंने विश्वास किया। मैंने तुझे चलाया ना? हाँ गॉड। मेरे पास जॉब नहीं था, मैंने विश्वास किया कि आप मुझे जॉब देंगे, मेरे बच्चे अच्छे से सेटल होंगे, मैंने विश्वास किया प्रभु, और आपने वो सब कुछ दिया। मेरे पास एक घर नहीं था, मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया और आपने मुझे एक अच्छा घर दिया, कार दिया, पैसे दिए। मेरे विश्वास ने मुझे यहां तक पहुंचाया। गॉड ने कहा, ओके बाय। अरे गॉड, मेरे धर्म का मुकुट? वो तो तूने पूछा ही नहीं। तूने जो जो पूछा वो सब इस दुनिया की बातें थी। क्या उसमें से एक भी चीज तू यहाँ लेकर आ पाई? विश्वास कर करके जो भी पाया वह सिर्फ झाड़ी और उटकारे थे, आग में डालते ही जल जाते हैं। वर्षा का पानी एक जैसा था, वचन सुना भी एक जैसा था, बाइबल पढ़ा भी वही था, मगर किसी के खेत में सिर्फ ऐसी चीजें उगी जिसे न्याय के आग से गुजारा जाए तो सब खाली। इतना विश्वास कर, उपवास कर, प्रार्थना कर, जो जो हासिल किया उसमें से कुछ भी स्वर्ग में लेकर नहीं जा पाए। जो लोग मसीह की परिपक्वता में नहीं चलते उनको लास्ट में ये समझ में आएगा कि इस विश्वास से स्वर्ग के लिए कोई पूंजी जमा नहीं की, सब इस दुनिया की बातों में खर्च कर दिया। आयत 9 पढ़ते हैं, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं और तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि हालांकि मैंने जो कहा थोड़ा रूड है, कठोर हो गया है, मगर मैं मानता हूं कि तुम ऐसे लोग नहीं हो। गिरने की चेतावनी तो दे रहे हैं, मगर हम तुम्हारे विषय में अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। 10, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। क्योंकि ये लोग सिर्फ विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, विश्वास के बाद करने वाला काम भी कर रहे हैं। कुछ 5 अच्छी बातें जो ये लोग कर रहे हैं। अच्छा काम, दूसरा प्यार से भरा काम, तीसरा परमेश्वर के नाम को जिस रीति से ये दिखा रहे हैं, चौथा पवित्र लोगों की सेवा जो उन्होंने भूतकाल में की, पांचवा पवित्र लोगों की सेवा जो वो वर्तमान काल में कर रहे हैं। फिर से एक बार और बता दूं, अच्छे काम करने से कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरता है, लेकिन धर्मी ठहरने के बाद अच्छा काम जरूरी है। 11 और 12 पढ़ते हैं, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। यहाँ कहा गया ये पूरी आशा क्या है? रोमियो 8 का 23 पढ़ते हैं, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तो आशा क्या है? एक कराना है। किस चीज के लिए? परमेश्वर की महिमा प्राप्त कर इस पापमय देह से छुटकारा का, रूपांतरित हो परमेश्वर की महिमा का भागीदार बनने का कराना। इस कराना को थोड़ा और समझाती हूँ। नॉर्मली टाइम से चर्च अगर 30 मिनट लेट छूट जाए तो कैसा फीलिंग होता है? अगर प्रीचर आधा घंटा ज्यादा प्रीच करने के बाद फिर से बोल रहे हैं कि एक और वाक्य को एक्सप्लेन करने के बाद बंद करूंगा, तो जो फीलिंग होती है ना, उसे कहते हैं कराना। कैसे भी ये बंद हो जाए और मैं घर जाऊं, इसे कहते हैं कराना। अभी मेरे वीडियो को सुनते सुनते किसी के मन में ऐसी ही फीलिंग होती है, उसे कहते हैं कराना। ऐसे परमेश्वर की महिमा के लिए
कराहने को बोलते हैं आशा। जब हमारा आशा धुंधला होने लगता है तब हम आलसी हो जाते, ऊंचा सुनने वाले बन जाते, बालकों की तरह सिर्फ दूध पीने वाले विश्वासी बनकर रह जाते हैं। इसलिए आओ हम अनुकरण करें जिन्होंने विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस हुए, उन लोगों का अनुकरण करें। 13 से 30 तक हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर का शपथ क्या है, परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा क्या है। 13, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। दुनिया में किसी भी चीज या व्यक्ति की शपथ खा लो, पर सबसे बड़ी शपथ परमेश्वर की है, उससे बड़ा कोई नहीं। अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा में एक शपथ था जो गॉड का था, और वही शपथ था जिस पर अब्राहम की आशा पूरी स्थिर रही। तो परमेश्वर ने खुद से अब्राहम को क्या प्रतिज्ञा दी? 14, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। 15, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर का शपथ था, शपथ खाकर कहा गया प्रतिज्ञा था। 16, मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। दो इंसान के बीच लड़ाई हुई तो उन लोगों से बड़े एक व्यक्ति के नाम का शपथ होगा ताकि विवाद सेटल हो जाए। 17, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। मतलब जब गॉड बोल रहे हैं तो नॉर्मली भी बोल सकते थे, क्योंकि वचन में जीसस खुद बोल रहे हैं तुम्हारा हाँ हाँ और ना ना होना चाहिए। किसी भी चीज की शपथ मत खाओ, क्योंकि इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं है। मगर गॉड हमसे कैसे बात करते हैं? आमीन आमीन मैं तुमसे सच सच कहता हूं। वो किसी और को रखकर नहीं, खुद से शपथ लेते हैं। गॉड ही बस वो कर सकते हैं। शपथ मतलब एक ऐसा प्रॉमिस जिसे हटाया नहीं जा सकता। खुद के स्टेटमेंट के द्वारा शपथ। परमेश्वर ने हमें दिया वाला हर प्रॉमिस या प्रतिज्ञा शपथ का प्रतिज्ञा है, इसलिए हम इस प्रॉमिस पर शक नहीं कर सकते। 18, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ठाटस बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। हमारे उस आशा को, उस कराहने को, स्वर्ग तक पहुंचने के हमारे एश्योरेंस को दृढ़ता से पकड़े रहे, क्योंकि दो बातों के द्वारा परमेश्वर का झूठा ठहरना इम्पॉसिबल है। अब देखते हैं कि ये दो बातें क्या है। इस शपथ में दो बातें हैं। 19 पढ़ते हैं, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। 18 और 19 में दो शपथ देखें। शरण के लिए जो उनके पास दौड़ कर आते हैं उनके लिए प्रॉमिस है कि उनका नाश नहीं होगा। उसको जो भी पुकारे उसे बचाने के लिए वो शक्तिशाली है। फॉरगिवनेस ऑफ सिन, पापों से मुक्ति। और दूसरा है हमारे प्राण का लंगर, मतलब आशा। ये हमें पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। एक फॉरगिवनेस ऑफ सिन, पाप से मुक्ति, मोक्ष, और आशा, ये दोनों शपथ के साथ दिया गया प्रतिज्ञा है। क्या आपके अंदर वो आशा है, वो कराना है? तो वो आपको पर्दे के अंदर पहुंचाएगा। 20, जहां यीशु ने मलीकी सीदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है, और इसी महायाजक की वजह से ही हमें उस आशा पर कॉन्फिडेंस होता है। इस आशा के लंगर को दृढ़ता से पकड़े रहने से हम आलसी नहीं बनेंगे, अन्न खाने लगेंगे और मसीह की पूर्णता में बढ़ेंगे। इस आशा को थोड़ा और समझाने के लिए मैं दो और आयत पढ़कर सुनाती हूँ। पहला यूहन्ना 3 का 2 से 3। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, क्या आशा? कि हम उसके समान होंगे, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करेंगे। ये हमारे प्राणों का लंगर है और ये आशा हमें गिरने नहीं देगा। दूसरा कोरिन्थियों 3 का 11 से 12, क्योंकि जब वह जो घटता जाता है तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। क्या आशा? ये आशा तेज से, महिमा से जुड़ा है, इसलिए हियाव के साथ बोलते हैं।
एक शपथ की यीशु क्रूस पर मरे और उन्होंने हमारे पापों का परिहार निकाला, और दूसरा, हमारे पहुंचने से पहले वो वहां है। ये आशा हमारे प्राणों का लंगर है जो हमें पर्दे के भीतर पहुंचाएगा। इस आशा को दृढ़ता से पकड़कर हम जल्द ही 7वें अध्याय में पैर रखेंगे, और वहां हम गहराई से जानेंगे कि मलिकिसिदक की रीति का महायाजक हमारे लिए क्या कर रहा है। मुझे पता है वीडियो बड़े बन गए, मगर क्या करूं, आगे बड़े बड़े चैप्टर्स है, समझना भी तो जरूरी है। तो अध्याय 6 के 1 से 12 तक हमने पढ़ा कि विश्वास से भटक जाने का परिणाम क्या हो सकता है, और उसके 13 से 20 तक हमने परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा के बारे में समझा। थैंक यू सो मच, पेशेंसली आपने सुना। बाइबल, नोटबुक, पेन सब लेकर ही बैठे, जल्द ही अगले चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक अध्याय 1 से अध्याय 6 तक फिर से एक बार सुनकर कंठस्थ हो जाएं। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।